बॉस और कर्मचारी। एक बॉस और एक कर्मचारी के बीच प्यार की कहानी। पहली मुलाकात। ये कहानी एक छोटे से ऑफिस की है जहां लोग अपना काम निपटाते हैं, लेकिन कुछ दिलों के बीच चुपके चुपके कोई अनकहा सा रिश्ता पनप रहा था। यह कहानी है साक्षी और आयुष की, जिनकी मुलाकात कुछ इस तरह हुई थी। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। साक्षी एक युवा, उत्साही और मेहनती लड़की थी। वह एक बड़ी कंपनी में काम करती थी और अपनी जिम्मेदारियों को बेहद गंभीरता से निभाती थी। साक्षी की एक खासियत थी, वह अपनी कामकाजी जिंदगी में बिल्कुल भी लापरवाह नहीं थी, लेकिन दिल के मामले में वह थोड़ी सी संकोची थी। उसे यह विश्वास था कि काम और व्यक्तिगत जिंदगी को एक दूसरे से अलग रखना चाहिए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे वह हमेशा याद रखेगी। वहीं दूसरी ओर आयुष था। वह उस कंपनी का नया बॉस था। अपनी पढ़ाई और अनुभव से बहुत ही होशियार, पर उस पर जरा सा भी घमंड नहीं था। उसका तरीका, उसकी चाल, उसकी नजरें, सब कुछ ऐसा था कि हर कोई उसकी ओर खींचा चला आता था। हालांकि आयुष का दिल अपने काम में ही लगा रहता था। वह कभी किसी भी कर्मचारी से व्यक्तिगत रिश्ते नहीं बनाता था। उसकी जिंदगी बस दो चीजों में सिमटी हुई थी, काम और कंपनी का विकास। साक्षी और आयुष की पहली मुलाकात तब हुई जब आयुष ने कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स के लिए एक मीटिंग बुलवाई थी। साक्षी उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, उसकी नजर आयुष पर पड़ी। आयुष की उपस्थिति के साथ ही उस कमरे में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगी थी। साक्षी को यह एहसास हुआ कि वह उसे बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसने इसे एक सामान्य बात मानकर अपनी बातों में ध्यान केंद्रित किया। जब साक्षी ने प्रोजेक्ट का अपडेट दिया तो आयुष ने उसके काम की सराहना की। वह साक्षी की प्रोफेशनलिज्म और मेहनत को देखकर प्रभावित हुआ था। मीटिंग के बाद आयुष ने साक्षी को पास बुलाया और कहा, आपका काम बहुत अच्छा है साक्षी। मुझे लगता है आप इस प्रोजेक्ट के लिए एक बेहतरीन लीडर हो सकती हैं। साक्षी थोड़ी चौंकी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आयुष इतनी तारीफ करेगा। वह थोड़ी सी हिचकिचाई, फिर बोली, धन्यवाद सर, यह मेरी टीम का काम है। मैं तो बस उनका सहयोग करती हूँ। आयुष मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी ताकत है। फिर वह थोड़ा रुककर बोला, अगर तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइए। साक्षी ने सिर झुका लिया और दोनों के बीच कुछ देर की चुप्पी हो गई। साक्षी ने अपनी आंखों से ही सारी बातें कह दी थीं। वह ना तो आयुष से ज्यादा जुड़ी हुई महसूस कर रही थी, ना ही किसी अनचाहे रिश्ते के लिए तैयार थी। लेकिन आयुष के शब्दों में एक ऐसा आकर्षण था जो उसे अजीब सा लगता था। कुछ दिन और बीते और साक्षी और आयुष के बीच पेशेवर बातचीतें जारी रहीं। साक्षी के दिमाग में आयुष को लेकर कई सवाल थे। क्या वह सच में सिर्फ एक अच्छे बॉस थे या फिर कुछ और था? एक दिन साक्षी ने एक प्रोजेक्ट के बारे में आयुष से बातचीत करने के लिए उसके ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। आयुष ने दरवाजा खोला और उसे बैठने को कहा। आपसे कुछ बात करनी थी सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में, साक्षी ने शर्माते हुए कहा। आयुष ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, साक्षी, मुझे लगता है तुम इस प्रोजेक्ट को और बेहतर तरीके से संभाल सकती हो। मैं पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। साक्षी को अचानक से कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ कि आयुष के शब्दों में कुछ गहरा था। वह सिर्फ एक बॉस नहीं, बल्कि एक व्यक्ति था जो सच में उसके काम की कदर करता था। साक्षी की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। धन्यवाद सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी, साक्षी ने कहा और उठ खड़ी हुई।
जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, आयुष ने उसे रोका और कहा, साक्षी, एक बात कह सकता हूँ। साक्षी पलटकर उसकी ओर देखी। जी सर, क्या बात है? आयुष थोड़ी देर रुककर बोला, कभी कभी हमें अपनी मेहनत के अलावा भी खुद को देखना चाहिए। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह किसी और में नहीं है। बस उसे पहचानो। साक्षी की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही साक्षी बाहर आई, वह थोड़ी उलझन में थी। आयुष के शब्दों ने उसे कुछ ऐसा महसूस कराया था जो वह कभी नहीं चाहती थी। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि उसका दिल कहीं न कहीं आयुष की ओर खिंचा चला था। क्या वह केवल एक बॉस था या फिर उसके लिए कुछ और था? साक्षी ने खुद से सवाल किया, लेकिन उसकी जिंदगी की राह पर अभी बहुत कुछ बाकी था। यह तो बस शुरुआत थी। बढ़ते कदम और दिल की उलझने। पार्ट 1 में जहां साक्षी और आयुष की पहली मुलाकात हुई थी, वहीं अब दोनों के बीच कुछ अनकहा सा था जो धीरे धीरे दोनों के दिलों में पनपने लगा था। साक्षी को आयुष के शब्द अब बार बार याद आ रहे थे। उसके कहे हुए शब्द, तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह किसी और में नहीं है, साक्षी को रोज कहीं न कहीं महसूस हो रहे थे। वह आयुष को केवल एक बॉस के रूप में देखती थी, लेकिन अब उसकी सोच बदल रही थी। क्या यह केवल एक पेशेवर रिश्ते का हिस्सा था या फिर कुछ और था? साक्षी और आयुष के बीच एक अदृश्य दीवार थी, एक दीवार जिसे दोनों ने बनाए रखा था। आयुष कभी भी साक्षी के प्रति कोई असामान्य व्यवहार नहीं करता था। वह हमेशा उसी पेशेवर तरीके से उससे बात करता था जैसा वह दूसरों से करता था। लेकिन फिर भी साक्षी को लगता था कि कुछ तो था जो उसे और आयुष को जोड़ रहा था। कुछ दिन बीते और साक्षी ने महसूस किया कि आयुष उसे बहुत बार काम से संबंधित बातें पूछने के बहाने पास बुलाता था। एक दिन साक्षी को एक नई प्रेजेंटेशन तैयार करने की जिम्मेदारी मिली। वह अपने डेस्क पर बैठी काम में व्यस्त थी, तभी आयुष का फोन आया। साक्षी, तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम मुझे इसे एक बार दिखा सकती हो? आयुष ने फोन पर कहा। साक्षी को चौंकते हुए लगा, अब यह तो बहुत अजीब हो गया। वह मुझे एक बार फिर अपने ऑफिस बुला रहे हैं। फिर भी उसने खुद को शांत किया और कहा, जी सर, मैं आपको भेज देती हूँ। कुछ देर बाद वह आयुष के ऑफिस में पहुंची। आयुष ने उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा और फिर कहा, साक्षी, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन तुम्हारे इस काम में कुछ छोटे छोटे सुधार किए जा सकते हैं। साक्षी ने गहरी सांस ली, यह जानते हुए कि आयुष की बातों में हमेशा कुछ गहरा होता था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या सुधार करने होंगे? साक्षी ने शर्माते हुए पूछा। आयुष मुस्कुराया और पास आकर उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर उंगली से कुछ बिंदु बताए। उसकी नजदीकी ने साक्षी को असहज कर दिया, लेकिन फिर भी उसने ध्यान से उसकी बात सुनी। आयुष के पास एक खास तरीका था जिसमें वह अपनी बातें सच्चाई से लेकिन बेहद सभ्यता से कहता था। यह ठीक है साक्षी, लेकिन अगर तुम इसमें थोड़ा और जोश डालो तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन और भी प्रभावी हो सकती है, आयुष ने कहा और फिर कुछ समय तक चुप रहे। साक्षी की धड़कन तेज हो गई। आयुष का निकट होना उसे अजीब सा महसूस कराता था, लेकिन फिर भी वह अपनी आंखों में वह गर्मजोशी और स्नेह देख पा रही थी जिसे उसने पहले महसूस किया था। धन्यवाद सर, मैं इसे बेहतर करने की कोशिश करूंगी, साक्षी ने कहा और उसके बाद बिना कोई और शब्द कहे कमरे से बाहर निकल आई। साक्षी का दिल अभी भी उसी ख्याल में उलझा हुआ था, क्या आयुष सच में उसकी मदद कर रहा था या फिर वह उसकी तरफ इशारा कर रहा था? क्या यह सिर्फ एक पेशेवर रिश्ते का हिस्सा था या वह कुछ और महसूस कर रहा था?
दिन बीते और एक सप्ताह बाद साक्षी को आयुष के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। दोनों एक ही टीम में थे और उन्हें एक साथ मिलकर काम करना था। साक्षी को आयुष के साथ समय बिताने का यह मौका अच्छा भी लगा, लेकिन उसमें एक तनाव था, एक तनाव जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। एक दिन साक्षी ने आयुष से काम के बाद एक छोटी सी बातचीत की। दोनों कैफेटेरिया में बैठे थे। साक्षी ने बातों बातों में कहा, सर, क्या आपको कभी लगता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ खो देते हैं, सिर्फ काम में ही लगे रहते हैं? आयुष ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में गहरी समझ दिखाई दी। मैं समझता हूं, साक्षी। यह एक ऐसा सवाल है जो मुझे भी अक्सर आता है। लेकिन काम ही हमारी पहचान है, हमें उसे पूरी तरह से करने की कोशिश करनी चाहिए। आयुष की बातों में एक संतुलन था, लेकिन साक्षी की आंखों में एक उलझन और बेचैनी थी। लेकिन कभी कभी लगता है कि खुद को खोने की हद तक हम काम में डूब जाते हैं, साक्षी ने धीरे से कहा। आयुष ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, साक्षी, जिंदगी में कभी कभी हमें खुद को ही खोजना पड़ता है। यह काम के अलावा भी कई पहलू होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। साक्षी की आंखों में गहरी सोच आ गई। वह चाहकर भी आयुष की इन बातों से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रही थी। उसकी सोच में एक नई दिशा थी और आयुष के शब्द उसकी आत्मा में कहीं गहरे तक उतर गए थे। कुछ दिनों बाद साक्षी और आयुष के बीच का रिश्ता और भी सशक्त होता गया। वे एक दूसरे से बहुत कुछ समझने लगे थे, लेकिन वे दोनों ही इसे केवल पेशेवर सीमा में रखना चाहते थे। हालांकि उनके दिलों में एक असमझा सा रिश्ता था जो धीरे धीरे खुलकर सामने आने की राह पर था। क्या साक्षी अपने दिल की सुन पाएगी? क्या आयुष उसे अपने दिल की बात बताएगा? दिल की आवाज। कहानी के पिछले भाग में जहां साक्षी और आयुष के बीच एक अनकहा रिश्ता पनप रहा था, वहीं अब दोनों के दिलों में उलझने और सवाल थे। क्या यह केवल एक पेशेवर संबंध था या फिर कुछ और था? साक्षी ने अपने दिल की बातों को समझने की कोशिश की थी, लेकिन आयुष के प्रति बढ़ती आकर्षण की भावना को नजरअंदाज करना अब उसके लिए मुश्किल हो गया था। वहीं आयुष भी साक्षी के बारे में सोचते सोचते अपने पेशेवर दायित्वों और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच उलझ रहा था। एक शाम जब कंपनी का काम थोड़ा हल्का था और ऑफिस के ज्यादातर लोग घर जा चुके थे, आयुष ने साक्षी को एक और प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बुलाया। यह एक मौका था जब दोनों को और करीब आने का समय मिल सकता था, लेकिन साक्षी के मन में बहुत सी अनकही बातें घूम रही थीं। वह ऑफिस में अकेली थी और उसकी आंखों के सामने आयुष का चेहरा घूम रहा था। क्या उसे अपने दिल की सुननी चाहिए? क्या यह रिश्ता सच में सिर्फ काम तक सीमित रह सकता था या फिर इसमें कुछ और था? साक्षी इन सवालों में उलझी हुई थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। साक्षी, तुम मेरे ऑफिस आ सकती हो? आयुष की आवाज फोन पर आई। साक्षी ने थोड़ी देर सोचा, फिर फोन रखा और बिना कुछ बोले आयुष के ऑफिस की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह आयुष के ऑफिस के पास पहुंची, उसने दरवाजा खटखटाया और बिना देर किए अंदर घुसी। आओ साक्षी, बैठो, आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन साक्षी ने देखा कि उसकी आंखों में एक हल्की बेचैनी थी। क्या बात है सर? साक्षी ने पूछा, लेकिन उसका सवाल थोड़ा संकोच भरा था। आयुष ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, साक्षी, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हूं। तुमने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाया है। मैं जानता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट को भी शानदार तरीके से संभाल सकती हो, लेकिन साक्षी ने उसकी बात काटी। वह आयुष की सोच को जानने के लिए बेताब थी, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। लेकिन कुछ और है, आयुष ने एक पल को ठहरते हुए कहा।
कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ है जो सिर्फ पेशेवर नहीं हो सकता। साक्षी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या आप मुझसे यह कहना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे से कुछ अधिक जुड़ने की जरूरत है? साक्षी ने धीरे से पूछा, फिर एक गहरी सांस ली। आयुष ने उसे ध्यान से देखा और फिर धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, लेकिन अब लगता है कि कुछ और है। साक्षी, यह सिर्फ काम नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो दोनों के दिलों में गहरे तक समाया हुआ है। साक्षी का दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें झुका लीं और एक गहरी सोच में डूब गई। उसने बहुत कोशिश की थी कि वह अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दे, लेकिन अब वह इसे दबा नहीं पा रही थी। आयुष, उसने धीरे से कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि हम दोनों के बीच यह रिश्ता अगर बदलता है तो इसका असर हमारी कामकाजी जिंदगी पर भी पड़ेगा। क्या हम इसे संभाल पाएंगे? आयुष ने सिर झुका लिया और फिर उसे समझाते हुए कहा, साक्षी, यह सच है कि हम दोनों की जिंदगी में काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हम अपनी भावनाओं को सिर्फ काम तक सीमित रख सकते हैं? क्या हम इसे एक मौका नहीं दे सकते? साक्षी की आंखों में अनगिनत सवाल थे। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाई और कहा, क्या तुम यह मानते हो कि एक बॉस और कर्मचारी के बीच यह रिश्ता सिर्फ कामकाजी सीमा तक रह सकता है? आयुष ने थोड़ा रुका और फिर कहा, साक्षी, यह सच है कि एक बॉस और कर्मचारी के बीच कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी भावनाएं उन सीमाओं से परे जा सकती हैं। हम दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन रहा है, और अगर हम इसे न समझें तो शायद यह हमें हमेशा के लिए छोड़ देगा। साक्षी का दिल अब पूरी तरह से उलझ चुका था। वह चाहती थी कि सब कुछ सामान्य रहे, लेकिन दिल की गहराई से वह यह महसूस कर रही थी कि आयुष के साथ उसके रिश्ते में कुछ और था। वह सोच रही थी कि क्या यह एक अच्छा फैसला होगा। क्या उनका यह संबंध दोनों की जिंदगी को बेहतर बना सकता था या फिर यह किसी परेशानी का कारण बन सकता था? आयुष, साक्षी ने कहा, मैं जानती हूं कि हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है, लेकिन मुझे डर है कि अगर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं हमारे काम में कोई समस्या न हो। आयुष ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, साक्षी, डर से बढ़कर हमें अपनी भावनाओं पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे से सच्चे हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। साक्षी ने उसकी बातों को सुना और फिर धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों में हल्की सी झंकार थी और दिल में हल्का सा विश्वास भी था। क्या तुम सच में समझते हो कि हम इसे संभाल सकते हैं? साक्षी ने पूछा। आयुष ने उसकी ओर देखा और कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, साक्षी। हम दोनों के बीच जो भी है वह सिर्फ पेशेवर नहीं हो सकता। यह कुछ और है और हमें इसे समझने का मौका देना चाहिए। साक्षी ने गहरी सांस ली और फिर एक छोटा सा निर्णय लिया, उसे अपने दिल की आवाज सुननी होगी। वह अब इस रिश्ते को सिर्फ काम तक सीमित नहीं रख सकती थी। रिश्ते की नई शुरुआत। साक्षी और आयुष के बीच अब एक नई राह खुल चुकी थी। यह राह सिर्फ काम और पेशेवर जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी दिलों के बीच एक नया रिश्ता पनपने लगा था। दोनों ने तय किया था कि वे अपने दिल की आवाज को सुनेंगे, लेकिन साथ ही यह भी समझेंगे कि उनका पेशेवर संबंध कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। आयुष ने साक्षी को महसूस कराया था कि वह उसके प्रति अपनी भावनाओं से अनजान नहीं था, और अब साक्षी भी आयुष के लिए अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकती थी। लेकिन दोनों के दिलों में एक सवाल था, क्या यह रिश्ता उनके कामकाजी जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा? यह प्रश्न हर पल साक्षी के दिमाग में गूंजता था।
वह चाहती थी कि उसका और आयुष का संबंध मजबूत हो, लेकिन क्या वे इसे ऑफिस के माहौल में बनाए रख सकते थे बिना किसी परेशानी के? क्या उनकी बढ़ती नजदीकी से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? यह सभी सवाल उसके मन में घूम रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि उसे अब अपने दिल की बात स्वीकार करनी होगी। कुछ दिन बाद साक्षी और आयुष एक साथ प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक बैठक में बैठे थे। दोनों के बीच एक नयापन था, एक हल्की सी घबराहट, जैसे वे पहली बार एक दूसरे को समझ रहे हों, लेकिन फिर भी दोनों ने इसे एक पेशेवर माहौल में रखा। बैठक के दौरान साक्षी ने देखा कि आयुष उसे अक्सर देखा करता था, लेकिन वह खुद को पूरी तरह से काम में जुटाए रखने की कोशिश करती थी। बैठक खत्म होते ही आयुष ने उसे एक बार फिर बुलाया। साक्षी, तुम्हारी मेहनत और समर्पण के लिए मैं हमेशा से आभारी हूँ। मुझे यकीन है कि इस प्रोजेक्ट को हम दोनों मिलकर सफल बनाएंगे, आयुष ने कहा। साक्षी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और था। उसने कहा, धन्यवाद सर, यह सब टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। तुम हमेशा दूसरों की तारीफ करती हो, लेकिन इस बार तुम्हारा योगदान बहुत अहम है, आयुष ने कहा और फिर एक पल के लिए चुप हो गया। साक्षी को लगा कि आयुष का यही इशारा था जो वह पहले नहीं समझ पाई थी। क्या यह सिर्फ एक पेशेवर प्रशंसा थी या फिर उसमें कुछ और था? जब दोनों ऑफिस से बाहर निकले तो आयुष ने साक्षी से पूछा, तुम्हारे लिए यह रिश्ता क्या मायने रखता है, साक्षी? साक्षी की धड़कन तेज हो गई और वह कुछ देर तक चुप रही। मुझे लगता है कि अब हमें अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत है, साक्षी ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे डर भी है, आयुष। अगर हम इसे लेकर गलत कदम उठाते हैं तो क्या हमारी प्रोफेशन जिंदगी प्रभावित नहीं होगी? आयुष ने गहरी सांस ली और फिर कहा, साक्षी, हम दोनों को यह समझने की जरूरत है कि कोई भी रिश्ता, चाहे वह पेशेवर हो या व्यक्तिगत, बिना विश्वास और समझ के सफल नहीं हो सकता। हम दोनों की मेहनत और हमारी ईमानदारी ही हमें इस रिश्ते में आगे बढ़ने की ताकत दे सकती है। साक्षी ने उसकी बातों को गहरे से सुना। वह समझ गई थी कि आयुष का इरादा उसे सिर्फ पेशेवर दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी समझने का था। और यही बात उसे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही थी। आयुष, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक आकर्षण नहीं है। यह कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जो हम दोनों को एक साथ लाता है, साक्षी ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही महसूस करता हूँ, साक्षी। हमें इसे समझने और इसे एक नई दिशा देने का मौका देना चाहिए। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा काम हमारे रिश्ते से पहले आता है। साक्षी ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि आयुष सही कह रहा था। उन्हें इस नए रिश्ते को अपनी कार्यक्षमता के साथ संतुलित रखना था। अगले कुछ दिनों में साक्षी और आयुष ने अपनी भावनाओं को संभालते हुए काम पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि दोनों के बीच एक नया रिश्ता था, लेकिन वे उसे ऑफिस के माहौल में पेशेवर रूप से निभा रहे थे। एक दिन साक्षी ने आयुष से कहा, क्या तुम सोचते हो कि हम दोनों के लिए यह रिश्ता सही है? आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे लगता है कि जो हम महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ हमारे बीच नहीं है, बल्कि हमारे काम के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूती देता है। अगर हम इसे सही दिशा में लेकर चलें तो हम दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साक्षी ने उसकी बातों को सुना और फिर कहा, लेकिन हमें इसे छिपाकर नहीं रखना चाहिए, क्या तुम नहीं समझते? आयुष ने साक्षी की ओर देखा और फिर कहा, यह बात हम दोनों ही समझते हैं। हमें जो महसूस हो रहा है वह सही है, लेकिन हमें इसे अपनी कार्यक्षमता पर भी असर नहीं पड़ने देना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं
और हमें यह समझने की जरूरत है कि पेशेवर रिश्ते के साथ साथ व्यक्तिगत रिश्ते भी महत्वपूर्ण होते हैं। साक्षी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो। यह रिश्ता हमारे लिए बहुत खास है और हमें इसे संभालते हुए अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना होगा। दोनों के बीच अब एक नई समझ और एक मजबूत रिश्ता था। उन्होंने यह तय किया कि वे इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपने काम और पेशेवर जिम्मेदारियों को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। कहानी के इस मोड़ पर साक्षी और आयुष के बीच का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ रहा था। क्या वे अपने रिश्ते को सही तरीके से संतुलित कर पाएंगे और क्या उनका प्यार सच में उन्हें अपने काम में भी सफल बना पाएगा? यह जानने के लिए जुड़े रहिए। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।